सो आज फिर से लूप को कंटिन्यू करेंगे हम, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द एडवांस लेवल ऑफ लूप। अब आते हैं एक और रियलिस्टिक एग्जांपल में लूप का। अब देखिए कैसे करना है। ये एक डेटा है मेरे पास। अब आप बताओ इसको कैसे करें। मुझे करना है टोटल सबका, अलग अलग रो का टोटल चाहिए मुझे। अभी तक हमने सिर्फ एक रो का टोटल किया था, अभी अलग अलग रो का टोटल चाहिए, लाइक दिस। बताइए यहां पर लूप कहां से कहां तक चलेगा। पहले हम देखते हैं कि अगर सेकेंड रो का मुझे टोटल चाहिए, सिर्फ सेकेंड का देखते हैं एक बार करके, और फिर समझेंगे बाकी का। So dim x as integer, dim y as integer, x equals to cells 2, 2, y equals to cells 2, 3, z equals to cells 2, 4, cells 2, 5 equals to x plus y plus z। ये देखिए ये क्या करेगा, ये एक सिंगल सेल का करेगा, सिंगल सेल का हो गया। अब आप बताओ यहां पर कौन सा नंबर है, कौन सा पैरामीटर है जिसको मैं चेंज करूंगा तो थर्ड रो के लिए भी कर देगा। कौन सा? ये वाला। यहां पर 3 कर देंगे, यहां पर 3 कर देंगे तो काम हो जाएगा। इसी तरह से 4, 5 कहां तक चलेगा? 28 तक। तो मैं कर देता हूं यहां पर dim I as integer और I equals to 2 से लेके 50 तक, 2 से लेके 28 तक। नाउ यहां पर हो जाएगा I एंड I। बस नेक्स्ट। कुछ लोग नेक्स्ट भी लिखते हैं, आप नेक्स्ट आई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। फॉर आई का लूप चला रहे हैं तो नेक्स्ट आई भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट ही लिखता हूं। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। कर दिया ना टोटल सबका। अभी हमने लूप को फिक्स किया है। अब आप बताओ कल के दिन मेरा डेटा बढ़ जाता है, जैसे यहां पर मेरा डेटा बढ़ गया। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अनुज सिंह जी आ गए। यहां पर इनका 3 स्कोर है, एक में है 90, एक में है 95, एक में है 91। अब इनका टोटल चाहिए। अब ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा जो अभी हमने लिखा है। अब आप बताओ यहां पर जो 28 है इसको मुझे ऑटोमेट करना है, तो एक्सेल में कोई ऑप्शन है जिससे हम ऑटोमेट कर सकते हैं? एक्सेल में कोई ऑप्शन है जिससे हम 29 ला सकते हैं? टेबल बना दें। कौन सा? सर वैसे तो ऑफसेट लगा लेते हैं या काउंट लगा लेते हैं। सिंपल। देखिए सिंपल सा बताइए, 29 लाने के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल में? सर काउंट करके +1 कर सकते हैं। काउंट ए सर 29। तो हम एक्सेल वाले लॉजिक को यूज कर लेंगे। अब देखिए कैसे होगा। हमेशा ये करिएगा ना, ट्राई कीजिएगा कि एक्सेल का कोई लॉजिक है कि नहीं, वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो 28 की जगह क्या लिखेंगे? एक्सेल के फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में? वर्कशीट फंक्शन डॉट, फिर आ जाएगा यहां पर काउंट ए। सॉरी, किसका काउंट ए? रेंज ए इज टू ए। बस डन। अब चाहे इसमें कितना भी डेटा आए, काम हो जाएगा। अब देखिए यहां डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बताइए और कोई लॉजिक है क्या? ये काउंट ए को छोड़ के एक्सेल में और कोई लॉजिक है जिससे हम चीजों को कर सकते हैं ये सेम चीज को? काउंट ए तो एक ऑप्शन मिल गया हमें। दूसरा कोई ऑप्शन एक्सेल में? एक चीज हम ये भी करते, बताइए इस रो में जाने के लिए क्या करते हैं एक्सेल में? कोई की प्रेस करते हैं लास्ट में जाने के लिए? कंट्रोल शिफ्ट डाउन। यस, A1 से अगर कंट्रोल डाउन एरो तो फिर इसका रो नंबर। तो अब देखिए कैसे ये आएगा, ध्यान दीजिएगा।
रेंज A1, A1 से मैं क्या करूंगा, एंड जाऊंगा, एंड किस डायरेक्शन में जाऊंगा बताइए, डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, किधर जाऊंगा, डाउन। तो ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट करेंगे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउन। डाउन आने के बाद एक रेंज आएगा, रेंज का क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए या कॉलम नंबर चाहिए, तो रो नंबर चाहिए। बिल्कुल, बस हो गया, डन। यही तो करना है हमें। इसी तरह से लेफ्ट, अप, डाउन, राइट जाना है। तो ये जो छोटे छोटे से सिंटेक्स है ना, ये धीरे धीरे आपके माइंड में आना चाहिए। सिंपल। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये दिमाग में कैसे आएगा, ऐसे तो और भी बहुत सारे सिंटेक्स हो सकते हैं, तो देखिए दिमाग में कैसे आएगा। सिंपल, मैं बता देता हूं। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और मैं यहां पर रेंज, मैं मान लीजिए यहां पर है मेरा, मैं रेंज A1 में जाऊंगा और कंट्रोल डाउन एरो करूंगा, स्टॉप। अब देखिए, देखिए रेंज A1 में गया, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट तो करना नहीं है, हमें उसका रो नंबर लेना है। तो अब देखिए इसको कंबाइंड कैसे करें, यहां पर लिखा हुआ है पहले सिलेक्ट, और सिलेक्शन के बाद एंड करना है, तो मैं सिलेक्ट कराऊंगा ही नहीं ना, मैं डायरेक्ट यहां पर रेंज A1 से ही करा दूंगा चीजों को, रेंज A1, बस सिलेक्शन किया जाएगा, और सिलेक्ट नहीं कराना है, इसका रो नंबर लेना है। तो इस तरह से रिकॉर्ड करके आपको चीजों को सिंटेक्स में लाना है। धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि इतना दिमाग में कैसे रहेगा, आप भूल जाओ उसको, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो लास्ट में आपने डॉट रो क्यों लिखा है? देखिए क्या कर रहा है ना, जब हम कोई भी रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये रेंज में जा रहा है, ये नीचे जाने का मतलब देखिए रेंज में गया है। अब रेंज का मुझे क्या चाहिए, इसका कोई नंबर तो चाहिए, क्योंकि लूप में हमें नंबर चाहिए। तो क्या होगा, डॉट रो नंबर ही तो होगा ना, लूप को तो नंबर से मतलब है, चाहे आप कुछ भी दो, चाहे वो रेंज का नंबर दो, चाहे वो शीट का नंबर दो, चाहे वो मैनुअल नंबर दो, उनको चाहिए नंबर, लूप को, तो हमने नंबर दे दिया। अब देखिए क्या करना है ना, इन सबको टेस्टिंग करने के लिए आप इमीडिएट विंडो को भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए मैं नंबर नहीं देता तो क्या आता, देखते हैं। देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, अनुज सिंह आ रहा है, सिंपल। अब अनुज सिंह का क्या चाहिए, मुझे रो नंबर ही तो चाहिए, तो कर दीजिए ना डॉट रो। तो इस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हैं चीजों। आ गया ना 29। तो ये इमीडिएट विंडो टेस्ट करने के लिए। अभी कोई कॉलम ऐड कर दे इसमें तो, हाँ, कॉलम एक सब्जेक्ट का और ऐड हो जाए, फिर सब कॉलम सब्जेक्ट का ऐड हो गया तो फिर मैंने बताया ना, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आंसर बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। एक सब्जेक्ट क्या 10 सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं, उस केस में हम ऐसे वाला कंसेप्ट यूज ही नहीं करेंगे। अभी तो हम सिर्फ लूप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लूप, सिर्फ लूप, नो इफ नो बट, ओनली लूप। इफ बट बहुत सारे आएगा आगे जाके, धीरे धीरे उसको हैंडल करेंगे, धीरे धीरे हैंडल करेंगे। अभी हमें लूप में पक्का करना है, लूप मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बाकी लॉजिक तो आप लगा लोगे अपने आप, ऑटोमेटिक लग जाएगा। उस केस में फिर ये वाला कंसेप्ट यूज ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कितना वेरिएबल आप लोगे इस तरह से, कल के दिन 50 नंबर हो सकता है, 100 नंबर हो सकता है। उस केस में हम यूज क्या करेंगे, सम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सम में फिर रेंज ले लेंगे, रेंज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, जो हम आगे जाके समझेंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो जाए तो सम ही तो लेना है ना, रेंज का सम ही तो लेना है। देखिए ठीक है सर। यहां तक क्लियर है। हमने यहां पर 2 चीज समझा कि एक्सेल के फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस एक नया चीज समझा कि किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा एक लेवल और जाते हैं। फर्स्ट लेवल हमने अचीव किया, अब सेकंड लेवल पे जाते हैं। यहां है आपका ये देखिए ब्लैंक। अब हमें क्या करना है, ब्लैंक को छोड़ के प्लस करना है। ब्लैंक में कुछ नहीं आना चाहिए, डेटा जहां पर है वहीं पर प्लस होना चाहिए। अब बताइए, अब इसमें क्या चलेगा। सर इसमें सबसे आखिरी सेल में नीचे जाके उससे वो जो हम डाउन एरो गए थे तो अप एरो। हाँ बिल्कुल, बहुत एकदम परफेक्ट पकड़ा आपने कि एकदम नीचे जाके ऊपर जाऊंगा लास्ट रो लाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि काउंटे वाला कंसेप्ट यहां काम नहीं आएगा। चलिए एक बार देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक उठा लेता हूं यहां से और एक और मॉड्यूल में डालता हूं इसको। ट्वेंटी एट की जगह क्या करूंगा, रेंज मैं एकदम नीचे चला जाऊंगा, A
104856 एकदम नीचे चला गया, डॉट एंड, और एंड में आ गया एक्सेल अप डॉट रो, बस डन। अब देखिए ये क्या काम करेगा, देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल काम कर गया, बट गड़बड़ कर दिया एक जगह, जहां पर मेरा ब्लैंक था उसको भी तो कंसीडर कर लिया ना, इन तीनों का वैल्यू कर दिया 0। अब इसको मुझे स्किप करना है। अब देखिए कैसे स्किप करेंगे। सो इफ सेल्स I, 1 नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, देन अगर ब्लैंक नहीं है तभी ये सारा काम करो, बस। टैब, ये टैब मैं इसीलिए प्रेस करता हूं कि थोड़ा सा वो ऑर्डर पता चल जाए किसके अंदर में क्या लिखा, तो प्रॉपरली, और ना ये इसको टैगिंग बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं, तो इसको ठीक से करना है। इससे ऐसा कोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड कोड बन जाता है। अब देखिए मैक्रोज विद ब्लैंक, डन। ये है आपका फॉर लूप, इस तरह से काम करेगा। सर ये ब्लैंक को स्किप कैसे किया, एक बार वो लॉजिक दोबारा बताइए। मैंने बता दिया है कि लूप तो चलेगा लास्ट तक, बट मैं चेक कर रहा हूं कि क्या उस सेम रो का फर्स्ट कॉलम ब्लैंक नहीं है ना, सेम रो का फर्स्ट कॉलम, सेम रो का फर्स्ट कॉलम ब्लैंक तो नहीं है। अगर नहीं है तब लिखो, मतलब इसको एक्सक्लूड ही कर दे रहा है, ब्लैंक वाले को एक्सक्लूड ही कर दे रहा है, क्योंकि ये कोड नॉन ब्लैंक में ही जाएगा डायरेक्ट। वो सिर्फ डाटा एंट्री के वक्त चेक कर रहा है कि डाटा एंट्री उसमें करना है कि नहीं सब में चलेगा, डेटा एंट्री के टाइम चेक कर रहे हैं कि अगर ब्लैंक नहीं है तभी करो ये सारा काम। ओके सर, चलिए। सो अभी तक हमने फॉर लूप को बेसिक लेवल पे और थोड़ा सा आप समझ सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे देखा है। धीरे 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 एडवांस लेवल पे हम मूव करेंगे। तो अभी हमने फॉर लूप खत्म, फॉर लूप का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट लूप विच इज व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में आते हैं। चलिए अब देखिए सेम टाइप का डेटा लिया मैंने, और व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में आपको स्टार्ट पॉइंट तो पता होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट, और एंड का कंडीशन पता होना चाहिए, एंड कंडीशन। अब आप बताओ, स्टार्ट तो मेरा 2 से होगा, ये तो मुझे पता है 2 से स्टार्ट होने वाला है। एंड का क्या कंडीशन हो सकता है, बताइए एंड का क्या कंडीशन हो सकता है? जब इसको एक कॉलम में ब्लैंक मिले तब। हाँ बिल्कुल, जब तक ब्लैंक ना मिले तब तक करते जाओ, जब तक ब्लैंक ना मिले तब तक करते जाओ। अब देखिए तो सेम प्रोसेस चलेगा अभी, सर्व गेट टोटल, dim x as integer, dim y as integer, dim z as integer, x इक्वल्स टू, अब देखिए क्या है, अब लूप के लिए कर लेता हूं dim I as integer। अब जैसे फॉर में लिखते थे फॉर I इक्वल्स टू 2 से लेके यहां तक, व्हाइल में क्या होगा, I इक्वल्स टू 2, I को हमने स्टार्ट कर दिया, अभी I को ले लिया कि 2 से स्टार्ट है, I को ले लिया कि I इक्वल्स टू 2। अब यहां पर लूप स्टार्ट होगा कि व्हाइल सेल्स I, 1 नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। अब आप बताओ ये अभी इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, I, 1 का मतलब कौन सेल को अभी इवैल्यूएट कर रहा है, बताइए I, 1 मतलब कौन सा सेल है अभी? A1 A2 मतलब सेकंड रो है ना, क्योंकि I को हमने 2 माना है अभी। ओके यस, तो 2, 1 नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, तो ब्लैंक नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। तो सेल्स अब x इक्वल्स टू सेल्स, अभी मैं सिर्फ सेकंड रो के लिए कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ सेकंड रो पे काम हो रहा है। सेल्स I, 2, y इक्वल्स टू सेल्स I, 3, z इक्वल्स टू सेल्स I, 4, सेल्स I, 5 इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z। अब मेरा ये काम हो गया पूरा। अब मैं I को इंक्रीमेंट करूंगा, I इक्वल्स टू I प्लस 1। बस फॉर को बंद करते हैं नेक्स्ट से, व्हाइल को बंद करेंगे वेस्ट से। किससे? बेस्ट नहीं,
विंड विंड वेंट से, बस डन। अब गलती से अगर आपने ये लाइन मिस कर दिया ना तो आपका फाइल हैंग हो जाएगा। क्यों हैंग होगा? क्योंकि ये बार बार फर्स्ट रो को ही चेक करेगा और कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप पे फंस जाएगा ये। तो ध्यान दीजिएगा व्हाइल लूप लिखने के टाइम इंक्रीमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा काम। अब देखिए हो गया ना, डेटा आ गया पूरा। अब चाहे नीचे डेटा बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाइल में गड़बड़ कब करेगा? जब बीच में ब्लैंक हो गया, उस केस में व्हाइल काम नहीं करेगा। हालांकि काम करेगा, उसको अलग तरीके से टेक केयर करेंगे, बट व्हाइल का जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका वो यहाँ ये है, तो इसमें ये नहीं करेगा। तो व्हाइल कब यूज करना चाहिए? जब आपका डेटा कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस डेटा होता है तभी व्हाइल यूज करना चाहिए। नॉर्मल डेटा में फॉर यूज करना चाहिए। सिंपल है, देखिए व्हाइल। एक और लूप होता है जिनको बोलते हैं डू व्हाइल। कुछ लोग डू व्हाइल बोलते हैं, डू व्हाइल को बंद करते हैं लूप से, बस काम खत्म। सेम चीज है वही, ये सारे कजन है उसके। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, व्हाइल और वेंड यूज कीजिए। तो ये है आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ज्यादातर यूज करना चाहिए जहां पर कंटिन्यूअस डेटा है, वहां पर फ्लो जहां पर कंटिन्यूअस है उस जगह पे आपको व्हाइल लूप यूज करना चाहिए। अभी व्हाइल लूप और एग्जांपल्स आगे जाके करेंगे, अभी क्योंकि फॉर लूप को आपको ज्यादा फोकस करना है, व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली मैं आपको बताता रहूंगा। तो व्हाइल लूप का ये सिंटेक्स है। व्हाइल से करेंगे, अगर ब्लैंक रोज को टेक केयर करना है कर सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन दे सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, टफ हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं अगर करना है तो। मैं एक बार दिखा देता हूं। मैं इस केस में फिर ये कंडीशन में यूज ही नहीं करूंगा, ये कंडीशन को ही रुक जाए। मैं एक काम करता हूं, व्हाइल सेल्स करूंगा, नहीं सेल्स वाला वैल्यू। बताइए अगर यहां पर ब्लैंक है तो आई कब तक चलना चाहिए? 2 से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलना चाहिए बताइए? नीचे से जब तक 32 ना हो, यही तो करना है ना जी। बस वो कर लीजिए। व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू रेंज A1 डॉट A1 नहीं, A104856 डॉट एंड डॉट रो। बस चलता जाएगा जब तक आई वो ना हो जाए। अब डॉट रो, अब इसमें आप इफ लगा सकते हैं, नहीं तो 0 आ जाएगा। इफ सेल्स I, 1 not equals to blank, then end it। बस हो गया। सर इसका मतलब दोनों लूप कहीं भी चल सकते हैं हमारे, कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी। बट यह है कि फॉर लूप हो सकता है किसी केस में इजी पड़ेगा, व्हाइल लूप टफ पड़ेगा, किसी केस में व्हाइल लूप इजी पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मैं करता हूं, हो गया ना यूज। देखिए ऐसे कंडीशन चाहिए व्हाइल को, आपका ऐसे भी कंडीशन दे। ओके सर, ये है आपका सिंपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर ईच करेंगे। फॉर ईच आज नहीं करेंगे, उसको और डिटेल्स में हमें बताना है। और उसके बाद फिर करेंगे लूप के 5 या 6 एक्सरसाइज, और देखेंगे कि पर्टिकुलर डेटा में कौन सा लूप यूज होगा, और तीनों लूप यूज करेंगे फॉर ईच करने के बाद। फिर आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में कौन सा लूप बेटर है। जैसे इस वाले कंडीशन में बेटर होगा आपको फॉर लूप,
जहां पर ब्लैंक है, हालांकि दोनों ही सेम है, आपको जो सूट करेगा आप उसको यूज कर सकते हैं।